फेड ने पॉजिटिव बोल दिया, हल्का सा भी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बोलने की ज़रूरत नहीं है उसको, हल्का सा भी अगर पावल साहब ने पॉजिटिव बोल दिया और अगर कल गैप अप हो गया वो भी वीकली एक्सपायरी वाले दिन, तो मार्केट कहाँ जाएगा। देखिए लास्ट एक्सपायरी आपको याद होगी थर्सडे को, क्या ज़बरदस्त कॉल राइटर्स की पिटाई हुई थी और एक लग रहा है कि मार्केट में उसी तरीके का एक मोमेंटम बन रहा है। ये पैराबोलिक फेजेस जब आते हैं मार्केट में तो उसमें आपको अपसाइड पर ही पार्टिसिपेट करना है, भले रिलक्टेंटली पार्टिसिपेट करें लेकिन अपसाइड में पार्टिसिपेट करना है। ये आज मार्केट ने फिर आपको दिखा दिया है, डल मार्केट जब भी हो जाए उसको शॉर्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। जी हाँ, और शॉर्ट करेंगे तो उसका फिर अंजाम भुगतना पड़ेगा, यही मार्केट आपको कह रहा है। तो जो 15 मिनट का विंडो दिया था राहुल शर्मा ने कि निफ्टी को 18,700 के ऊपर होल्ड करना चाहिए, वो कॉन्शियसली होल्ड करता हुआ, और डाउ फ्यूचर्स भी मदद कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स अपने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तब 50 पॉइंट ऊपर था डाउ फ्यूचर्स, इस समय 93 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है और नैस्डैक फ्यूचर्स भी करीब करीब 50 पॉइंट ऊपर आ गया है, तो वहां से भी अच्छा खासा ट्रैक्शन बनता हुआ। अच्छा, वेरी क्विकली नितिन मुरारका हमारे साथ अभी भी है, आई बेग योर पार्डन, पंकज मुरारका अभी भी है। पंकज जी, मैं एक आपसे विदेशी मार्केट से भी पर्सपेक्टिव लेना चाहूंगी। आज जेरोम पावेल की बयान आने वाला है, एक स्पीच देंगे और मार्केट जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है उसमें लोग अनुमान ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एक डविश स्टांस आता हुआ दिखाई देगा, कंसिडरिंग इन्फ्लेशन थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दिया था। ये कितना बड़ा डिसाइडरी फैक्टर रहेगा इन टर्म्स ऑफ मनी फ्लो ग्लोबल इक्विटीज में एंड स्पेशली भारत में, क्योंकि अगले हफ्ते हम भी अपनी एमपीसी शुरू होते हुए देखेंगे, 5 तारीख को और 7 तारीख को पॉलिसी आएगी। हर्षद, मेरा ऐसा मानना है कि ग्लोबली मार्केट्स ये प्राइसिंग कर रहे हैं ऑलरेडी कि वी आर एट पीक इन्फ्लेशन एंड वी आर वेरी क्लोज टू पीक इंटरेस्ट रेट्स आल्सो, एंड उसी के चलते ये जो लास्ट 1 महीने में रैली आई है इक्विटीज में ग्लोबली, वो उसी के चलते आई है बिकॉज पिछले 2 महीने के मंथ ऑफ मंथ इन्फ्लेशन नंबर्स ग्लोबली यूएस में थोड़े बेटर आए हैं, जहां हमने देखा है कि इन्फ्लेशन थोड़ी घटी है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। सो मुझे लगता है कि फेड की कमेंट्री अभी भी हॉकिश ही रहेगी, बट मार्केट्स ये प्राइसिंग कर रहे हैं और मेरा भी ऐसा मानना है कि जो नेक्स्ट रेट हाइक होगा 14 दिसंबर को वो शायद 50 बेसिस पॉइंट्स ही होगा, और इंडिया में भी हमें ये मान के चलना चाहिए कि 35 टू 50 बेसिस पॉइंट्स का एक रेट हाइक होगा आरबीआई से, जब आरबीआई नेक्स्ट वीक आरबीआई की मीटिंग होगी। पर मेरा ऐसा मानना है कि ये सब मार्केट में प्राइस्ड इन है, बिकॉज मार्केट्स हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं। मार्केट्स 6 to 9 मंथ्स आगे की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट या इकोनॉमिक सिचुएशन को प्राइस करने की कोशिश करते हैं, एंड मार्केट से मान के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाके फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर में इंटरेस्ट रेट्स पीक होंगी और फेड एक पॉज लेगा, बिकॉज तब तक इन्फ्लेशन काफी हद तक मॉडरेट हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जैसे ये फेड का स्टैंड भले ऑफिश रहेगा, पर उससे मार्केट में ज्यादा कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा मुझे लगता है। ठीक है मुरारका साहब, शुक्रिया आपका ये सारे स्टॉक्स पर बात करने के लिए। मार्केट देखिए पहले एक बार 18,734, अच्छा देखिए वो जैसे ही वो 18,700 क्रॉस हुआ था दूसरी बार, तभी एक इंडिकेशन आ गया था कि ये वो वाला मूव है जो मार्केट को अब लेके जाने वाला है, और वहाँ से देखिए आपको ऑलरेडी 30 पॉइंट मिल गए। 3 बजे का जो मूव होता है वो बहुत पावरफुल होता है मार्केट में, थोड़ा एक आध एमएससीआई के एडजस्टमेंट का भी फैक्टर रहा होगा, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक का इंट्राडे चार्ट देखिए आप, ज़बरदस्त मूव इस समय स्टॉक में आता हुआ। रिलायंस इस समय डे हाई पर, और बैंक निफ्टी भी ग्रीन में, बैंक निफ्टी 43,200 क्रॉस कर रहा है। इसमें कोटक का बहुत कंट्रीब्यूशन है लास्ट के कुछ मिनटों में, और एचडीएफसी बैंक भी। ऑटो स्टॉक भी अच्छा कर रहे हैं, आयशर मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा में ज़बरदस्त तेज़ी है। तो एक काम करते हैं, इसी पर बात कर लेते हैं और यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं कि नवंबर की ऑटो के बिक्री के जो आंकड़े आने वाले हैं वो कैसे रहेंगे। यतिन, गुड आफ्टरनून। लग रहा है कि ओवरऑल आंकड़े अच्छे रहेंगे? हाँ बिल्कुल अनुज, और स्पेशली जैसे आप महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात कर रहे हैं, आयशर मोटर्स की बात कर रहे हैं, तो ये 2-3 कंपनी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दिखा सकती हैं। लेकिन शुरू करते हैं कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स के साथ। अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स, इन दोनों के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट्स बहुत अच्छा करेंगे। इनफैक्ट टाटा मोटर्स के लिए उनका इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेगमेंट भी अच्छा कर रहा है। अशोक लेलैंड की बात करें तो लगभग आपको 34% की यहाँ ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक्सपेक्ट करनी चाहिए, और टाटा मोटर्स की भी 18 से 20% की ग्रोथ आएगी। जहां तक कि 4 व्हीलर प्लेयर्स का सवाल है, मारुति की 18% की ग्रोथ आनी चाहिए। सेल्स के आंकड़े लगभग 1,64,000 यूनिट्स के आसपास होनी चाहिए। मोर इंपॉर्टेंटली जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज ईज हुई है उसके कारण प्रोडक्शन मारुति ने बहुत ही अच्छे से रैंप अप किया है पिछले 2-3 महीनों में, जिसका फायदा इसको होता हुआ दिखाई देगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा देखिए ये स्टॉक काफी अच्छा फोकस में है।
40% की ग्रोथ यहाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑटोमोटिव सेगमेंट में। और आपकी स्क्रीन पे जो गाड़ी है XUV 700, इसका नतीजा है कि बहुत अच्छे वॉल्यूम्स आएंगे। ट्रैक्टर सेगमेंट थोड़ा फीका रहेगा, फ्लैट परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लगभग 23-24 हज़ार यूनिट्स के आसपास की जो मंथली रन रेट है उससे थोड़ा बहुत बेहतर यहाँ वो कर सकते हैं। रॉयल एनफील्ड 36% की ग्रोथ, 70,000 यूनिट्स, 70,000 यूनिट्स वो एक्सपेक्टेड हैं, ये बेच सकते हैं। नवंबर के महीने में काफ़ी अच्छी रही है इनकी फेस्टिव सीजन सेल्स। बजाज ऑटो, देखिए ये एक प्रॉब्लम चाइल्ड है, क्योंकि जो अफ्रीका का बिजनेस और श्रीलंका का बिजनेस डिस्टर्ब हुआ है पॉलिटिकल टर्बुलेंस की वजह से, उसके कारण एक्सपोर्ट्स में धीमापन आया है और ओवरऑल नंबर्स आपको 14% नीचे दिखेंगे। शायद ये एक ही कंपनी है जिसके नंबर्स आपको नीचे दिखेंगे। हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स, यहाँ अच्छी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट हीरो मोटोकॉर्प के लगभग 4 लाख यूनिट्स बिकने का अनुमान है। ये टाइम रूरल मार्केट अच्छा कर रहे हैं, तो दोनों ही टीवीएस मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प बेहतरीन प्रदर्शन दिखा सकते हैं वो सेगमेंट में। तो ये क्लियरली एक अच्छा खासा मूव ऑटो कंपनियों में और बिक्री के आंकड़े बेहतर होने के आसार बनते हुए यतिन वो अपडेट दे रहे थे। यतिन, हमें वो डीलिंग रूम चेक भी देंगे, लेकिन सेंसेक्स लगातार 5वें दिन अब रिकॉर्ड हाइस पर 63,000 के पार निकलता हुआ। सेंसेक्स पहली बार में यहाँ पर हर रोज आप देखिए नया इतिहास रचता हुआ दिखाई दे रहा है बाजार में, और ठीक वही आपकी स्क्रीन पर हम लेकर भी आ रहे हैं। सेंसेक्स का जोश बढ़ता हुआ और इस जोश में ऑफ कोर्स निफ्टी की भी चाल और भी जोरदार साबित हो रही है। ऑटो कंपनियों पर ही रहते हैं, M&M का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आएंगे। ये 1300 के पार निकलता हुआ और मेरे ख्याल में 1300 का ही टारगेट दिया था मानस ने। मानस 1300 कहा था राइट आपने, या फिर उसके ऊपर का टारगेट था? स्टॉक 46 रुपए की बढ़त पर। बिल्कुल, देखिए मैंने जो टारगेट दिए थे वो 1330 के थे, 1290 पे वो रिकमेंडेशन गया था, 1330 के टारगेट थे। 1300 कॉल ऑप्शन का रिकमेंडेशन मैंने दिया था 29 रुपए के आसपास, जो कि 36 रुपए के आसपास चल रहा है। खासा मोमेंटम इन ऑटो कंपनियों में इनफैक्ट लगे हाथ। बजाज ऑटो भी देखे तो 3753 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, 2.5% तक की तेजी। आयशा भी 2% ऊपर। तो ऑटो कंपनियां अब आप कह सकते हैं टॉप गियर में भाग रही हैं, बहुत तगड़ी तेजी और बहुत तगड़े वॉल्यूम एक्शन के साथ मार्केट। लेकिन आप ये जो वो कॉल लेकर आइए एक बार वापस जरा, वो 18,700 की। और ये देखिए, मैं ये बात मैंने पिछले थर्सडे को भी बोली थी कि स्पेशली रिटेल को, कि अब अगले कुछ दिनों तक आप एक इस मार्केट में एक वो लीजिए, प्रण लीजिए कि आप कॉल्स नहीं राइट करेंगे इस मार्केट में। ये ज़बरदस्त एक मूव इस समय आता हुआ, वो प्रीमियम दिख रहा है कि आपको एक्चुअली 70 रुपये करीब, वो इस समय ज़बरदस्त मूव इस समय आता हुआ 18,700 की कॉल में। और ये तो अभी हमने सिर्फ एक इवेंट में जा रहे हैं। इवेंट अगर पॉजिटिव हुआ इस मार्केट का तो क्या यहाँ पर मूव आ सकता है। बैंक निफ्टी 43,200, तो वो एक 44,000 का जो एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ था बैंक निफ्टी का, लगभग उसकी तरफ ही हम जा रहे हैं। एक काम करते हैं, अब यतिन के पास वापस चलते हैं और देखते हैं कि डीलर्स क्या बोल रहे हैं उनको। यतिन,